तो ये मुकाबला उन दो टीमों के बीच है जो इस वक्त आईपीएल की जो अंक तालिका है उसके एकदम नीचे जूझ रही हैं। एक टीम ने पिछले दो मुकाबले अपने हारे हैं और एक टीम ने तो अभी तक जीत भी दर्ज नहीं की है। हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 14 की, पंजाब बनाम हैदराबाद। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे अजीत अगरकर। अजीत, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि क्या भुवी का फॉर्म एसआरएच के लिए फिलहाल चिंता का सबब है? क्योंकि हम उनके अभी आंकड़े देख रहे हैं, 3 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 विकेट लिए हैं और सबसे हैरानी की बात यह है इकोनॉमी उनकी 10 की है और डेथ में 14 की हो जाती है। चिंता का विषय नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी है इस टूर्नामेंट में, लेकिन मैं आश्चर्य जरूर हुआ है मुझे क्योंकि जितने अच्छे फॉर्म में आए थे, खास करके इंग्लैंड सीरीज में जैसे गेंदबाजी उन्होंने की, वो उन्होंने खुद का सीरीज के बाद, आई वाज हैप्पी कि इंजरी के बाद कॉन्फिडेंस आने तक समय लगता है क्योंकि इतनी लंबी इंजरी के बाद कोई भी गेंदबाज हो, कितना भी अनुभवी गेंदबाज हो, उसको समय लगता है अपने, खास करके गेंदबाज अपने गेंदबाजी में कॉन्फिडेंस आने। तो वो उनका आ गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि थोड़े मुश्किल गेम्स रहे शुरुआत में, लेकिन पिछला गेम ठीक था। आई थिंक 4 ओवर में उन्होंने 30 रन दिए थे, तो इकोनॉमी बेहतर हो गई थी। अ, शायद नॉर्मली हम देखते नहीं है, जो 2 छक्के उनके गेंद लास्ट 2 गेंदों पर लगे थे, वो दोनों गेंदे भुवनेश्वर कुमार ने स्लोअर गेंदे डाली थी। आई थिंक पहला लगने के बाद नॉर्मली हम देखते हैं कि भुवनेश्वर कुमार शायद यॉर्कर डाल दे, तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था। चिंता नहीं है क्योंकि फॉर्म अच्छा था इस टूर्नामेंट में, जब जब आए थे, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि आगे चल के उनका फॉर्म बेहतर होते गया, क्योंकि ऐसे भी मुश्किल ओवर्स डालते हैं और शुरुआत में और एंड में एसआरएच के लिए तो जो भी वहां गेंदबाजी करता है उसका इकोनॉमी ऊपर नीचे होना जाहिर सी बात है। तो जब तक वो विकेटें लेने लग जाए उससे एसआरएच को फायदा होगा। इस बीच टूर्नामेंट में ये हो रहा है कि पंजाब की टीम जो इस वक्त मुंबई में थी अब चेन्नई में आ रही है। तो यही मेरा अगला सवाल है कि क्या चेन्नई में पंजाब को मुरुगन अश्विन और बिश्नोई दोनों को खिलाना चाहिए? क्योंकि अगर आप उन दोनों को खिलाएंगे, एक तो आप बाहर जिनको करेंगे वो है झलक सक्सेना जो पिछला मैच खेले थे, लेकिन मैं यहाँ इस बीच देख रहा हूँ अजीत की एसआरएच के टॉप 6 में 3 लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, तो क्या करेंगे आप? अ, अगर आप स्पिनर को खिला सकते हैं तो जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपके 11 में फिट होते हैं, दोनों ने पिछले साल अच्छा किया था अबू धाबी में, जब खेले थे, तो और जलज सक्सेना को उन्होंने खिलाया था थोड़ा, मुरुगन अश्विन को बाहर रखे। मुरुगन अश्विन ने उतनी खराब, रन जरूर गए थे लेकिन वानखेड़े ऐसा एक मैदान है या ऐसी पिच है वहां कि स्पिन गेंदबाजों को ऐसी भी मुश्किल होती है। तो 2 या 3 मैचेस के बाद किसको चेंज करना, मैं थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन अगर ये दोनों खेलते हैं तो कोई शॉक नहीं होगा क्योंकि चेन्नई का ग्राउंड है, पिच से थोड़ी मदद मिल रही है, ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, तो जब स्पिनर को मिस हिट लगती है तो आउट होने का चांस होता है बैट्समैन का। अ, मेरा मानना है खिलाना चाहिए दोनों को। कॉम्बिनेशन भी ऑब्वियसली अगर फिट होते हैं दोनों स्पिनर तो, या एक तो जरूर उनमें से खेलना चाहिए, लेकिन अगर खिला सकते हैं तो दोनों को जरूर खिलाना चाहिए। एक तो खेलना चाहिए, तो आप शायद जलज को बाहर करेंगे, दूसरे को लेके आएंगे। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि अभी तक वो मेरेडिथ के साथ लगे हुए थे, शायद मुंबई में आपको एकदम आउट एंड आउट फास्ट बॉलर शायद आपको लगा हो बेहतर है, लेकिन आप चेन्नई में आते हैं तो शायद आप ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर के साथ जाएंगे इन क्रिस जॉर्डन। सोच जरूर रहेंगे वो क्योंकि ये मेरिडिथ पे इतने उन्होंने पैसे खर्च किए ऑक्शन में, तो ऑब्वियसली कुछ सोच के किए कि एक्स फैक्टर ला सकते हैं। कि हमने देखा लास्ट ईयर मुंबई या दिल्ली जो तेज गेंदबाज जो से खेल रही थी, 2 ओवरसीज तेज गेंदबाज, लेकिन फर्क इतना ही था वो जो उनके पास तेज गेंदबाज थे अनुभवी थे। और यहाँ थोड़े से आईपीएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरिडिथ या इवन जाय रिचर्डसन तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर खेल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, और वो शायद देखने मिल रहा है। तो ऐसा एक भी हो सकता है कि पंजाब उन पे ट्रस्ट करे और जैसे जैसे सीखते हैं बेहतर होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीमर्स ने अच्छा नहीं किया है चेन्नई में, लेकिन अनुभव शायद देख देख या कोई और विकल्प देखे ओवरसीज प्लेयर का। जरूरी नहीं कि तेज गेंदबाज, क्योंकि ऑलरेडी शमी और अर्शदीप है उनके पास, और पिच में ऐसा नहीं है कि तेज गेंदबाजों को मदद है, क्योंकि धीमी होती है गेंद, कभी कभी तेज गेंदबाजों को खेलना मुश्किल हो जाती है। मैं रहूंगा तो जरूर वो चेंज करने देखूंगा मेरिडिथ की जगह, या तो क्रिस जॉर्डन या किसी एक बल्लेबाज को लाना। आई थिंक मलान उनके उनके स्क्वाड में भी है, वो भी टॉप ऑर्डर हो जाते हैं अगर कोई लोअर ऑर्डर या वैसे कोई दिखा, क्योंकि अभी तक जो देखा है, और
बहुत इनएक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे कुछ लगा नहीं है कि मेरेडिथ कुछ अलग कर पाएंगे या एक्स फैक्टर दिखा रहे जो कि पंजाब किंग्स को जरूरत थी। क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं सनराइजर्स की, तो क्या होल्डर अगर आ जाते हैं तो ये तो लगता है थोड़ी बैटिंग बेहतर हो जाएगी अगर वो आते हैं, लेकिन इस बीच फिर आपको शायद मुजीब को बाहर करना पड़ेगा जो पिछले मैच में अच्छा खेल रहे थे। आप क्या करेंगे? आई थिंक ये एक टीम जरूर है इस कंपटीशन में जिनको अपनी बेस्ट 11 पता नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि इनको इंजरीज हुई है, जैसे राजस्थान रॉयल्स को इंजरीज हुई है तो फोर्स चेंजेस करने पड़े। पहले मैच में नबी खेले थे, फिर जेसन होल्डर आए, फिर मुजीब आए, तो अगर आप इतने सारे चेंजेस करोगे तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को सेटल होना भी मुश्किल होता है। बट जब फॉर्म अच्छा नहीं हो टीम का तो आप ये चेंजेस अपने आप हो जाते हैं, और टीम भी सोचने की कोशिश करती है बेस्ट 11 क्या है। आई थिंक जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है, वार्नर और बेस्टो को अगर आप छोड़ दे, मनीष पांडे ने रन जरूर बनाए लेकिन मैच नहीं जितवा पा रहे इस वक्त। वो अपने उनके रन जरूर बन रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम होते जा रहा है जब जरूरत है तेजी से खेलने की। और फिर बहुत ही इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी थी। विजय शंकर एक्सपीरियंस है लेकिन उतना कुछ कर नहीं पाए अभी तक। अभिषेक शर्मा आप देखे, बहुत कम एक्सपीरियंस है। समद को देखे, एबिलिटी बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस कम है। तो शायद वो विलियमसन को लाने लाने का सोचे, क्योंकि वो फिर मिडिल ऑर्डर मजबूत हो जाती है। और इस तरीके की पिच रही है कि हमने देखा है कि अलग तरीके से भी आपको खेलना होता है। अगर गेंद फंसी हो, रोटेशन और स्ट्राइक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बड़े शॉट लगाते हैं वो बल्लेबाजों के पास हमेशा ये टच गेम होता नहीं है, जो शायद वो अनुभव कम दिख रहा है इंडियन बल्लेबाजी में। तो शायद एक ओवरसीज गेंदबाज राशिद खान से जाने की सोचे। मैं अगर होता तो वो करता, जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है। नॉट कि जेसन होल्डर ने अच्छा किया था, लेकिन जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है मिडिल ऑर्डर में खास करके। और इंडियन गेंदबाजी से आप जा सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, खलील लास्ट गेम खेले थे। अभिषेक शर्मा आपको ओवर्स दे सकते हैं। समद को अगर करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस है वहाँ, और ट्रस्ट करें कि आपके 3 ओवरसीज बैट्समैन आपके लिए ज्यादा रन बनाए। एक तो आपने कहा कि अगर इस वक्त विलियमसन फिट हो तो जाहिर तौर पर वो 11 में आते हैं और आप शायद एक ही विदेशी गेंदबाज फिर खिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर विलियमसन नहीं आते तो क्या आप केदार जाधव की तरफ देखेंगे, उनका इस्तेमाल करना चाहेंगे? थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, शायद विराट की जगह हो, अभिषेक की जगह हो। बिल्कुल आना चाहिए उन्हें। पिछले गेम में इतने चेंजेस करने के बावजूद केदार जाधव को ना लाना बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि अगर आप विराट सिंह प्रॉमिसिंग जरूर होंगे लेकिन इतना इतना अनुभव कम वो मिडिल ऑर्डर में जहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि रन रेट ऊपर जाता है उस वक्त। और तब आपको सिर्फ बड़े शॉट की जरूरत नहीं होती, बाकी गेम की भी जरूरत होती है। तो एक अनुभवी बल्लेबाज वहां हो तो फिर ये लोग उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन केदार जाधव के से आपको एक आध ओवर भी मिल सकता है, जो थोड़ा लो आर्म से गेंदबाजी करते हैं, शायद फर्क पड़ेगा। तो आई एम सरप्राइज कि अभी तक उन्होंने इतने चेंजेस करने के बावजूद केदार जाधव के बारे में नहीं सोचा है। तो अगर मैं रहूंगा उनकी जगह तो जरूर उनको खिलाऊंगा, या तो विराट की जगह या इवन विजय शंकर की जगह। क्योंकि विजय शंकर आप बल्लेबाज के तौर पे मेनली खेलते हो। पिछले मैच में जरूर रोहित और सूर्या के विकेट्स मिले थे उनको, लेकिन क्या आप हमेशा उनकी गेंदबाजी ट्रस्ट करोगे? वो मैं डाउट करता हूँ कि वार्नर उनको गेंदबाज के तौर से देखते देखते हैं क्या। तो अगर वो बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर रहे तो केदार जाधव एक एक्सपीरियंस विकल्प है आपके पास, और जरूर देखना चाहिए। हाँ, ये तो बात हुई एसआरएच की बल्लेबाजी के बारे में। अगर हम पंजाब के नजरिए से देखें, क्या आप पूरन को थोड़ा ऊपर देखना चाहेंगे बल्लेबाजी क्रम में, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं? क्या वो एक तरीका है वापस फॉर्म में आने का? सोच सोच जरूर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। हुडा अच्छे फॉर्म में, मुझे नहीं लगता वो क्रिस गेल के आगे आ पाएंगे। मुझे क्रिस गेल को 3 से नीचे थोड़ा सा समय लेते हैं, तो जितना ऊपर क्रिस गेल आएंगे उतना बेहतर है टीम के लिए। निकोलस पूरन का लेकिन फॉर्म में आना जरूरी है, कि अभी बहुत जल्दी है इस टूर्नामेंट में। एक बार एक डाउन द लेग वाइड बॉल को एक अच्छा कैच साकरिया ने पकड़ा था, वहां आउट हुए थे। एक फर्स्ट बॉल पुल करते हुए आउट हुए थे, अच्छी गेंद थी चाहर की। तो अभी तक उन्हें समय मिला नहीं है बीच में, लेकिन अगर पंजाब को इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो निकोलस पूरन का फॉर्म आना जरूरी होगा। तो अगर क्या आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना होगा, लेकिन जरूर उनको गेम में लाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त नीचे रखकर किसी भी बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। अगर वो ऊपर खेलते हैं, सेम थिंग केकेआर की है, आंड्रे रसल को इस वक्त बहुत नीचे रख रहे हैं कि उनको उतना समय नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मे भी अब वानखेड़े जाएंगे तो वो फेथ दिखाएंगे। पोलार्ड को मुंबई इंडियंस ने उस दिन प्रमोट किया था, बहुत ज्यादा रन तो नहीं बनाए लेकिन 2 डिसाइसिव छक्के मारे थे एंड में। तो वैसे निकोलस पूरन
क्योंकि पावर हिटर है, लेकिन सिर्फ पावर हिटर नहीं, बाकी गेम में हमने देखा है, तो मौका मिले तो उनको जरूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक पंजाब किंग्स के फॉर्च्यून्स इस सीजन निकलस पूरन पे मेरा मानना है बहुत डिपेंड करते हैं। तो आप देख रहे थे कॉइन DCX Go प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।